सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पाठ 16 जिसका शीर्षक है सत्यार्थ प्रकाश, उसका अभ्यास कार्य करवा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले लेते हैं कठिन शब्द बच्चों इस पाठ के। पहला शब्द है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य या प्रयोजन, दोनों में लिया जाता है इसका। समलास, समलास का अर्थ है अध्याय। अविद्या, अविद्या का अर्थ है अज्ञान। और विद्या, विद्या का अर्थ है ज्ञान। सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का अर्थ है अच्छी, क्योंकि सद कहा जाता है अच्छी को, और बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, दिमाग। स्मरण, स्मरण का अर्थ है याद। और प्रिय का अर्थ है प्यारा। स्वदेशी, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश की। दंड, दंड का अर्थ है सजा। और मादक, मादक का अर्थ है नशीले, जो नशा करते हैं, उसको नशा दिलाते हैं हमें, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है मादक पदार्थ। तो अतिरिक्त प्रश्न इस पाठ में से जो परीक्षा के लिए उपयुक्त रहेंगे वो इस प्रकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दूसरा प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश में कितने अध्याय हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश में बच्चों कुल 14 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 3, द्वितीय समलास में व्यक्ति के ज्ञान के लिए 3 उत्तम शिक्षक कौन माने गए हैं? तो द्वितीय समलास जो हमारा है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति के ज्ञान के लिए 3 उत्तम शिक्षक, माता, पिता और जो आचार्य हैं उन्हें माना गया है। प्रश्न नंबर 4, सप्तम समलास में स्वामी जी के अनुसार ज्ञान किसे कहा गया है? तो सप्तम समलास में स्वामी जी के अनुसार ज्ञान वेद हैं। केवल वेदों से ही हमें ज्ञान मिलता है। प्रश्न नंबर 5, नवम समलास में किसके विषय में बताया गया है? तो जो नवम समलास है उसमें विद्या और अविद्या के विषय में बताया गया है। जीवात्मा को किसकी स्मृति नहीं रहती? स्मृति बोलते हैं याद को। तो जीवात्मा जो हमारी अंतरात्मा को पुनर्जन्म की स्मृति नहीं रहती है। जो पिछला जन्म हमारा होता है उसकी स्मृति, उसकी याद हमें नहीं रहती जब हमारा नया जन्म होता है। प्रश्न नंबर 7, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें समलास में किसकी समालोचना की गई है? 11वें, 12वें, 13वें और 14वें समलास में हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और इस्लाम मत के अंधविश्वासों की समालोचना की गई है। दशम समलास में किसका निषेध किया गया? निषेध का अर्थ होता है इनकार करना। दसम समलास में जीव हत्या और मांस भक्षण का निषेध किया गया है कि जीवों की हत्या नहीं की जानी चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों ये थे अतिरिक्त प्रश्न जो संभावित होते हैं, जिनकी संभावना है परीक्षा में आने की। सत्यार्थ प्रकाश का जो अभ्यास कार्य हमारा है जो किताब में दिया गया है, आइए अब उस अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न हमारा अभ्यास में है, ईश्वर के कोई 5 नाम बताकर उनकी व्याख्या कीजिए। अधिक नाम हमें 8 और 9 नाम दिए गए हैं किताब में, उसमें हमें सिर्फ 5 नाम जो है, कोई से 5 नाम, उन 5 नामों को हमने लिखना है व्याख्या सहित। तो 5 नाम यहाँ जो लिए गए हैं उसमें पहला है विराट, जो बहु प्रकार से जगत को प्रकाशित करता है। शिव, सबका कल्याण करने वाला है। मित्र, जो सबका मित्र है, सबसे स्नेह करता है। यम, सभी प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल देने वाला जो यम है उसका अर्थ है यमराज। अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ और पूजा करने योग्य है। तो ये 5 नाम मैंने लिए हैं। आप किताब में से कोई अन्य 5 नाम भी ले सकते हैं व्याख्या सहित। तो एक एक पंक्ति में उनकी व्याख्या करनी है जो किताब में दी गई है। प्रश्न नंबर 2, स्वामी दयानंद ने बच्चे का परम गुरु किसको माना है? तो स्वामी दयानंद जी मानते थे कि बच्चे की परम गुरु माता है, माता को उन्होंने बच्चे की परम गुरु माना है। प्रश्न नंबर 3, स्वामी जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य क्या है? परम मतलब सर्वोच्च कर्तव्य, सबसे ऊंचा कर्तव्य जो माता पिता का है। तो आइए बच्चों उत्तर जानते हैं। स्वामी जी के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्य यह है कि वे बच्चे का चरित्र निर्माण करें एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वामी जी ने माता को परम गुरु माना है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चे को
माता द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए। माता का अर्थ है निर्माण करने वाली। माता को बालक के स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। 8वें वर्ष की आयु तक पिता का कर्तव्य है कि वह बालक को शिष्टाचार की शिक्षा दे। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद उसे गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजे। तो उसके बाद गुरु के द्वारा उसको शिक्षित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, स्वामी दयानंद के अनुसार कोई देश सौभाग्यवान कैसे बन सकता है? अगर किसी देश को हमें सौभाग्यशाली बनाना है तो कैसे बन सकता है, वो गुण बताए गए हैं। स्वामी दयानंद के अनुसार कोई देश सौभाग्यवान इस प्रकार बन सकता है जब उस देश में अविद्या के अंधकार का नाश हो और विद्या के प्रकाश का विस्तार हो, बच्चों को शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार हो, उनका चरित्र निर्माण हो। जिस देश में व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, जो बांटा गया वर्णों में, गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर हो, जन्म के आधार पर नहीं, कि अर्थात वो किस जाति में पैदा हुआ है उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था ना हो। जिस देश में राज, शासन और दंड तीनों एक साथ हो, जिस देश में स्वराज्य हो, सभी धर्मों में पनपने वाले अंधविश्वासों से रहित मानव मात्र के कल्याण को प्रमुखता देने वाला देश सौभाग्यशाली बन सकता है। जहां अंधविश्वास ना हो, कहीं किसी के साथ पक्षपात ना हो, जो जाति व्यवस्था है हमारी वो जन्म के आधार पर ना हो, व्यक्ति में गुण और उसके कर्म क्या है और स्वभाव क्या है उसके आधार पर हो। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? किसको हम वर्ण व्यवस्था का आधार माने? तो वर्ण व्यवस्था का आधार गुण, कर्म तथा स्वभाव होना चाहिए, जो हमारा पिछले प्रश्न में भी आया, और जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए कि किस कुल में व्यक्ति जन्म लेता है उसके आधार पर उसकी जाति नहीं होनी चाहिए। 4 आश्रमों के नाम लिखिए। जो जीवन के 4 आश्रम माने गए हैं वो निम्नलिखित हैं। इन निम्नलिखित आश्रमों को जानते हैं बच्चों। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है संन्यास आश्रम, तीसरा गृहस्थ आश्रम और चौथा वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण आवश्यक हैं? कि राजाओं का शासन हो तो ऐसी व्यवस्था में एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे राजा में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। राजा का जीवन आदर्श होना चाहिए, अर्थात लोगों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, एक आइडल जीवन होना चाहिए। राजा योग्य होना चाहिए। राजा का जीवन स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राजा में योग्यता, न्याय, सत्य एवं विद्वता अर्थात विद्वान हो ये गुण होना चाहिए। राजा में पक्षपात का अवगुण अर्थात दोष नहीं होना चाहिए। राजा को सभा के अधीन होना चाहिए ताकि राजा यदि कोई गलत कार्य करे तो जो सभा है, मंत्रिमंडल है उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सके। सृष्टि की रचना को कितने वर्ष हो गए हैं? तो सृष्टि की रचना को 1,96,08,53,000 वर्ष हो गए हैं। प्रश्न नंबर 9, स्वराज्य के संबंध में स्वामी दयानंद के क्या विचार हैं? तो स्वराज्य के संबंध या विषय में स्वामी दयानंद के यह विचार हैं कि स्वराज्य अर्थात स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो परंतु वह स्वराज्य के समान सुख देने वाला नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई सुखी नहीं रह सकता। जब देश में अपना शासन हो, अपने देश का ही शासन हो, तो वही राज्य सुखी होता है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समोल्लासों में क्या बताया गया है? सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें समोल्लास में स्वामी जी ने हिंदू धर्म, बौद्ध एवं जैन मत, ईसाई मत और इस्लाम मत के जो अंधविश्वास है उन सब की समालोचना की है। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह कर्म करना चाहिए और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना चाहिए। यही मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, दयानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी जो थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है।
इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसलिए की क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से वह सत्य एवं असत्य की विवेचना करके उसके बारे में बताकर सबका सत्य और ज्ञान से परिचय करवाना चाहते थे। उन्होंने विश्व से अज्ञान, अधर्म और असत्य को मिटाने के उद्देश्य से ही सत्य प्रकाश की रचना की। उनका मुख्य उद्देश्य सत्य असत्य अर्थ का प्रकाश करना था। प्रश्न नंबर 13, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें, 8वें, 9वें एवं 10वें समोल्लास में क्या बताया गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 7वें, 8वें, 9वें एवं 10वें समोल्लास में यह बताया गया है कि ईश्वर निराकार है, वो सर्वव्यापक है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर दयालु और न्यायकारी है, वो न्याय करता है। ईश्वर ने वेद ज्ञान, अग्नि, वायु, आदित्य अर्थात सूर्य, अंगिरा आदि 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में मानव कल्याण के लिए दिया था। यह 7वें समोल्लास में बताया गया है। 8वें समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, पशु पक्षी आदि की रचना परमात्मा ने की है। सृष्टि की उत्पत्ति हुए 1,96,008 और अर्थात 53,000 वर्ष हो गए हैं। स्वराज्य सुख को देने वाला है। 9वें समोल्लास में विद्या अविद्या के बारे में बताया गया है। ईश्वर की सत्ता असीम है, ब्रह्मा सर्वज्ञ है। वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर मनुष्य अगला जन्म प्राप्त करता है। 10वें समोल्लास में बताया गया है कि हानिकारक कर्मों को छोड़ देना और जगत का उपकार करने वाले कर्मों को करना मुख्य कर्तव्य माना गया है मनुष्य का। इसमें जीव हत्या और मांस भक्षण को निषेध माना गया है। तो इस तरह यह हमारा जो अभ्यास कार्य था यह पूर्ण हुआ। अब मैं पुनः आपसे आग्रह करती हूं कि सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन बच्चों अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर जो अन्य वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो, ताकि आपकी पढ़ाई में वे सहायक सिद्ध हो सके। इसी आशा के साथ कि मेरे इस चैनल को आपका स्नेह इसी तरह से मिलता रहेगा। पुनः मैं आपका धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।